दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से स्त्री वन का अंत हुआ था। स्त्री खड़कर अपनी नई मूर्ति को देख रही है, पर वो किसी वजह से यहाँ से चली गई और यहीं साइड में से निकला कोई और दानव। वो सीधा चंदेरी गांव में गया। उसने अकेले खड़कर सिगरेट पीती लड़की को उठा लिया। ये दानव है सरकटा। कहानी कुछ साल आगे जाती है। चंदेरी गाँव अब पूरी तरह बदल चुका था। यहाँ स्त्री की बड़ी सी मूर्ति है। बाकी औरतों को भी लोग अब ज्यादा इज्जत देते थे। लड़कियाँ पढ़ रही है, आगे बढ़ रही हैं, पर महापूजा के पहले दिन रुद्रा भैया को एक लेटर आया। इसमें चंदेरी पुराण के वो फटे हुए पन्ने थे। सीन शिफ्ट हुआ विक्की पर। विक्की को अपने आगे श्रद्धा कपूर दिख रही है। अब दोस्तों, पूरी मूवी में श्रद्धा कपूर को कोई नाम नहीं दिया गया, तो इसे हम श्रद्धा ही कहेंगे। विक्की श्रद्धा को देखकर खुश हो जाता है कि अब वापिस आ गई, पर ये श्रद्धा नहीं रुद्रा भैया थे। उन्होंने कहा कि अरे मेरे चंदेरी के देवदास, वो तुम्हारी प्रेमिका बेवफा है, उसे भूल जाओ। वो कहते हैं कि तुम ये देखो, आज सुबह हमें क्या मिला। किसी ने चंदेरी पुराण के पन्नों की ये चिट्ठी कई महीनों पहले भेजी थी, पर डाकिया आज लेकर आया। इन फटे हुए पन्नों के साथ साथ इसमें चेतावनी थी कि वो आएगा। रुद्रा भैया कहते हैं कि कोई हमें किसी बात की चेतावनी देना चाह रहा है, पर विक्की ने इस चीज को इग्नोर कर दिया। वो अपने घर जाता है। यहाँ उसके पिता उसे बिठाकर कहते हैं कि बेटा आप शादी कर लो, क्योंकि वर्जिन बस तेल अच्छा लगता है, मेल नहीं। उन्होंने तो विक्की को पैसे तक दिए कि चलो अगर शादी नहीं करनी तो बाहर जाके फ्रेंडशिप ही कर लो, पर ये पैसे ले लेता है बिट्टू, क्योंकि उसे उसकी नई गर्लफ्रेंड चिट्टी को गिफ्ट देना था। यहाँ तभी चिट्टी भी आ गई। वो एक काफी मॉडर्न लड़की थी जो रात को बिट्टू को अपने घर बुलाती है, क्योंकि चिट्टी को बिना लोरी सुने नींद नहीं आती। बिट्टू ने चिट्टी को लोरी सुलाया। वो बाहर विक्की के पास गया, पर तभी पीछे से चिट्टी के घर में सरकटा घुस जाता है। चिट्टी डर गई। उसे जैसे ही अपने सामने सरकटा दिखा, वो सीधा बाथरूम में भागी। चिट्टी चिल्लाती है। उसकी आवाज सुन बिट्टू और विक्की वापस आए, पर इतना वो लोग ऊपर पहुँचते सरकटा चिट्टी को लेकर भाग निकला। सभी लोग इकट्ठा हो आसपास चिट्टी को ढूंढने लगे। रुद्रा भैया को रास्ते में एक बड़ा सा पैर का निशान दिखता है। एक नशेड़ी ने उन्हें बताया कि मैंने उसे देखा था, उसका सर नहीं है। यहाँ उन्हें सबूत के नाम पर चिट्टी का एक मोजा मिला, तो विक्की को भी वहाँ कोई दिखता है। वो उसके पीछे गया। विक्की एक सुरंग में पहुँच जाता है। उसे उसके पीछे से श्री के बुलाने की आवाज आने लगी। विक्की डर गया, पर यह श्रद्धा थी, तो विक्की श्रद्धा को देख उस पे विश्वास ही नहीं करता कि ये सच है, पर श्रद्धा ने उसे थप्पड़ मारकर विश्वास दिलाया। विक्की खुशी से नाचने लगा। विक्की श्रद्धा से बहुत से सवाल करने शुरू कर देता है, जिस पे श्रद्धा ने कहा कि अभी इन चीजों का वक्त नहीं है। वो कहती है कि मुझे पता है कि उन लड़कियों को कौन ले गया। श्रद्धा ने बताया कि ये दानव वही है जिसने उस वैश्या को मारकर स्त्री बनाया था, और वो इसी वजह से अब स्त्री के जाने के बाद वापिस आ चुका है। इधर रुद्रा भैया और बिट्टू सोच में पड़े थे। विक्की आकर रुद्रा भैया से चिट्ठी के बारे पूछता है। रुद्रा भैया ने चिट्ठी पढ़ी। इसमें बताया गया था कि बहुत समय पहले गांव का एक मुखिया था चंद्रबहान। वो बहुत ही विशाल और ताकतवर था, पर उसे शराब और अय्याशी करने की भी लत थी, और शौक के नाम पर वो औरतों का चीर हरण करता था। चंद्रबहान और उसके साथी उस वक्त एक तवाइफ का मुजरा देखते थे, पर जब उस तवाइफ ने शादी कर अपना घर बसा लिया, चंद्रबहान और उसके साथियों ने उस तवाइफ और उसके पति को उनकी बेटी के सामने ही आग में जला दिया। पर जब वो तवाइफ स्त्री बनकर वापस लौटी, उसने चंद्रबहान और उसके साथियों के सर काट 2 गज जमीन के नीचे काट दिए। वो सरकटी लाशें आज भी कहीं पर दफन है। विक्की और उसके साथी समझ गए कि जिन लड़कियों के गायब होने को उनका भागना समझ रहे थे, उन्हें ये सरकटा ही ले जा रहा है। विक्की ने यहाँ उन्हें श्रद्धा के बारे में बताया कि वो वापिस आ गई है, तो बिट्टू ने कहा कि अगर वो सच में आ गई है तो उसे हमारी चिट्ठी के बारे पूछो। विक्की जाकर फिर से श्रद्धा से मिला, पर वो सब कुछ भूल कर अपने रोमांटिक मूड में आ गया। श्रद्धा उसे हवा में उड़ाती है, तो ज्यादा करीब आने पर श्रद्धा ने चुड़ैल बन उसे काट भी लिया। विक्की अपनी कटी उंगली देखकर चिल्लाने लगता है। बिट्टू और रुद्रा भैया भागकर उसके पास आई। वो कहता है कि उसने हमें लव बाइट दे दी, पर विक्की की उंगली बिल्कुल ठीक थी। बिट्टू और रुद्रा भैया समझ गए कि फिर से खुली आंखों से सपना दिख रहा है। उन्होंने विक्की को समझाया कि अभी ये पागलाशिक बनना बंद करो और हमारे साथ चिट्टी को ढूंढो। विक्की ने कहा ठीक है। वो कहता है कि हमें सरकटे को हराने के लिए श्री जी को वापस आना होगा। रुद्रा भैया को भी आइडिया ठीक लगा कि हाँ, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, चाहे बिना चोटी के ही क्यों ना करना हो। बिट्टू और विक्की श्री को वापस आने दिल्ली जाते हैं अपने दोस्त जनार्दन के पास, पर उन लोगों को नहीं पता था कि जनार्दन इस वक्त है भास्कर यानी भेड़िए के पास। वो लोग जनार्दन के मना करने पर भी आगे चल दिए। सामने उनके भास्कर था। भास्कर उन्हें देख यहाँ से भाग जाता है। वो लोग जनार्दन को झूठ बोलकर कि तुझे बस एक नाटक में मेन रोल करना है चंदेरी ले आए। उन्होंने बकरे को हलाल करने से पहले उसे खिलाया पिलाया, तो रात को उसके सामने सच लाया जाता है।
विक्की ने उसे सरकटे के बारे बताया और कहा कि जना तुम्हें अब भी श्री के कीटाणु हैं, तुम्हें अब भी दौरे आते हैं, तो अब तुम ही श्री को ढूंढकर वापस लाने में हमारी मदद करोगे। जना श्री का नाम सुनकर ही डर जाता है, पर विक्की ने उसे मनाया कि तुम्हें बस हमें श्री जी के पास लेकर जाना है। वो सभी श्री के उसी खंडर महल के पास पहुंच गए। जना ने श्री दीदी बुलाना शुरू किया, पर वहाँ सरकटा भी था। सभी लोग एक साथ उन्हें मूर्तियों वाली गुफा में जाते हैं, पर पीछे से जना गायब हो गया। उन्होंने देखा कि वो ऊपर गुफा पर लटका हुआ है। जना नीचे गिरा। रुद्रा भैया ने उसकी सांसें चेक की, जना की सांस नहीं चल रही। विक्की जोर जोर से जना को उठाने लगा, पर वो नहीं उठ रहा। सब लोग मान लेते हैं कि जना मर गया, तो तभी वो उठा। जना उठते ही कहता है भागो। वो कहता है कि वो आ रहा है। सभी लोग अपने अपने मोटरसाइकिलों पर भागे। सरकटे ने अपना सर धड़ से अलग किया। उसका सर सीधा जाकर जना को पकड़ लेता है। रुद्रा ने जना को अपनी शराब दी कि इसके ऊपर डालो। जना सरकटे के सर को आग लगाता है, तो उसके सर से टकराकर टिट्टू और विक्की गिर गए। वो लोग अपने बाइक छोड़कर भागते हैं। चारों ही रुद्रा की बाइक पर बैठकर चंदेरी पहुँचे। जना कहता है कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मेरी किस्मत ही खराब है, कभी श्री कभी भेड़िया तो कभी सरकटा। पर जैसे जना ने आंखें बंद की, उसे सरकटा दिखा। सरकटा यहाँ आ चुका था। चारों जने जाकर एक हाथी के पुतले में छुप जाते हैं। उन्होंने पुतले से ही यहाँ से भागने की कोशिश की, पर सरकटे ने उनका पुतला उठा दिया। वो विक्की को पकड़ लेता है। विक्की की सांसें घुट रही थी। उसके साथी उसे छुपाने की कोशिश करते हैं, पर कुछ भी काम नहीं आ रहा। तो तभी एंट्री होती है श्रद्धा की। उसकी चोटी चमक रही है। उसने अपनी चोटी से वार कर सरकटे को घायल किया, पर सरकटा एकदम से ही उसकी चोटी पकड़ लेता है। उसने उसे दूर फेंक डाला। सरकटा जाकर श्री की मूर्ति तोड़ देता है। वो उसके सर पर पैर रख खड़ गया। सुबह विक्की और बाकियों को श्रद्धा की चोटी के बारे पता लगा कि उसने श्री की चोटी लगाकर खुद की शक्तियाँ बढ़ाई हैं, और वो इतने टाइम से काले जादू का ही अभ्यास कर रही थी।